हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएम ऑनलाइन अकेडमी। तो आज हम एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 4 टू ऑनवर्ड स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका एक थ्योरम जानना ज़रूरी है कि अगर हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच करे ज़ीरो को और यहाँ पे साइन ए एक्स फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एंगल है उसके साथ कोई मल्टीप्लाई हो रही है चीज़ और नीचे वही सेम आए, यानी एंगल साइन के एंगल में जो भी चीज़ है उसी के साथ अगर वो डिवाइड करे, एक्स ज़ीरो को अप्रोच करे एंड दैट विल बी योर इक्वल्स टू वन, वो हमारे पास वन के इक्वल आता है। इसी केस में अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और फिर साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स हो तो वो ज़ीरो आता है। फिलहाल के लिए ये केस हम नहीं कर रहे, ये हम बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम ये केस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 5x डिवाइडेड बाय एक्स है। हमारे पास यहाँ पे 5 चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन 5x, हमको डिवीजन में 5 चाहिए तो हम 5 के साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, 5 बाहर आ जाएगा, लिमिट इस पे अप्लाई हो जाएगी एंड दैट विल बी 1, तो आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो सिंपल ये वाला पार्ट तो आपका यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट हम देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिग्री डिवाइडेड बाय एक्स। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस में डिग्री आ जाएगा तो डेफिनेटली आप उसको रेडियन में चेंज करेंगे। अब हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो पाई बाय 180 के साथ, फिर वो रेडियन में चला जाता है। तो यहाँ पे भी हमने इसको रेडियन में लेके जाना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम एंगल के अंदर ही रहते हुए इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास जो फंक्शन बना है वो बन गया है साइन एक्स पाई बाय 180। अब x के साथ पाई बाय 180 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको बताया था आपको एंगल में भी वही चीज़ चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, x के साथ पाई बाय 180 को चूंकि हम डिवाइड करना चाहते हैं तो हम साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो पाई बाय 180 को आप बाहर ले आएंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x पाई डिवाइडेड बाय 180 डिवाइडेड बाय x पाई डिवाइडेड बाय 180। तो ये एंगल सेम हो गए हैं, ये पूरा 1 के इक्वल आ जाएगा। तो पाई बाय 180 इंटू 1, तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो पाई बाय 180 ही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सेकेंड पार्ट डन हो जाता है। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है बच्चों हमारे पास, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए ये लिमिट्स वाले क्वेश्चंस हैं और इनको हमें इस तरह से लेके चलना है कि हमारे पास ज़ीरो या इन्फिनिटी से हम जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करते हैं। अगर डायरेक्ट हम पुट करेंगे थीटा को ज़ीरो तो कॉस ज़ीरो जो है, यानी मैं रफ में अगर आपको करके बताऊँ, 1 माइनस कॉस ज़ीरो डिवाइडेड बाय साइन ज़ीरो, तो 1 माइनस कॉस ज़ीरो 1 होता है डिवाइडेड बाय साइन ज़ीरो 0 होता है। तो ये 0 और 0 फॉर्म बन रही है जो कि एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। हमें नहीं पता कि इसका आगे सॉल्यूशन क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपने हाफ एंगल फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। हम कहते हैं कि हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये तो हम रख लेंगे। अब हमारे पास एक डबल एंगल फॉर्मूला भी था, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस फार्मूला में जब यहाँ एंगल 2 होता है, एक इसको दे देता है एक इसको, इसी फार्मूला को अगर हम एक्सटेंड करें 2 थीटा की जगह थीटा आ जाए तो दोनों को हाफ हाफ मिलेगा, ठीक है। अगर 2 हो एक एक मिलता है, एक हो हाफ हाफ मिलता है। तो यही फॉर्मूला जो साइन थीटा का है, क्योंकि ऊपर हाफ एंगल है तो नीचे भी हमारे पास कुछ ऐसा ही आना चाहिए। तो ये हम पुट कर लेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। अब ये 2 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हुए कट जाएंगे, साइन इसके स्क्वायर से कट जाएगा। आपके पास क्या बच जाएगा, थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपके पास इन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, टेजेंट। तो आप लिख देंगे लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो टेजेंट थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं। तो लिमिट जब इस पे अप्लाई करते हैं तो ये टेजेंट 0/2 आ जाती है जो कि टेजेंट 0 के ही इक्वल है और टेजेंट 0 पे 0 होता है।
तो 0 विल बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो थर्ड पार्ट है वो भी डन हो जाता है। अब हम इसके फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं। तो फोर्थ पार्ट है बच्चों हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 एंड साइन x माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x माइनस π/4। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे x माइनस π/4 आ गया। हमें कोई ऐसा जुगाड़ ऊपर लगाना पड़ेगा जिसके साथ हम एंगल को कंप्रेस करके साइन में चेंज कर सकें। अब मेरी बात सुने, हमारे पास साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों इक्वली होते हैं। ये दोनों 1/√2 के बराबर होते हैं, अगर आपको याद हो तो। ये दोनों ही हमारे पास 1/√2 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, √2 को अगर हम अंदर देखें, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4, अगर हम चाहते हैं कि पहली वैल्यू साइन है तो दूसरी यहाँ पे कॉस π/4 हम ऐड करना चाहते हैं, जो कि 1/√2 होता है। मैं इसको लिख रही हूँ 1/√2 की जगह पे। इससे पहले एक स्टेप आपको ये करना पड़ेगा, π/4 यहाँ पे साइन x और 1/√2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करना चाह रहे हैं और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। तो खुद से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हम इसको 7 बाई जो है वो यहाँ पे आके 1/1/√2 ये हमने डिवाइड कर दिया है और अंदर हम 1/√2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पे बाहर आ जाएगा √2। ठीक है, बाहर √2 पड़ा हुआ है, यहाँ 1/, दिस विल बी डिवाइडेड बाई x माइनस π/4। ये थोड़ा सा गंदा हो रहा है। अब साइन x 1/√2 की जगह cos π/4 माइनस, अब आप cos पहले लिखना चाहते हैं, आप cos x लिखें और 1/√2 की जगह लिखना है sin π/4। आप लिख सकते हैं ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा फॉर्मूला। नीचे है x माइनस π/4। बच्चों अब यहाँ पे √2 पड़ा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू π/4 और ये साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा का फॉर्मूला बन है, जो कि है साइन अल्फा माइनस बीटा, तो x माइनस π/4 आ जाएगा। ये काम करने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस किया है। दैट विल बी डिवाइडेड बाई x माइनस π/4। देखिए हमारे पास एंगल सेम हो चुका है, साइन ax डिवाइडेड बाई ax तो हो गया है, लेकिन पीछे बात क्या थी, x शुड बी अप्रोचेस टू 0, लेकिन हमारा x तो π/4 को अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे हमें एक सपोजिशन करनी पड़ेगी, हम लेट कर लेते हैं h जो है वो इक्वल है x माइनस π/4 के। ये सपोजिशन हमें छोटी सी करनी है। हम देखें x की वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है, π/4 को। तो क्या आप कह सकते हो कि जब x जो है h की वैल्यू x माइनस π/4 है, जब x अप्रोच करता है π/4 को अगर यहाँ पे हम पुट करें π/4 माइनस π/4 तो h क्या आ जाता है, 0। आप लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू π/4 देन h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, क्योंकि x की जगह हम अगर π/4 पुट करें तो h की वैल्यू क्या आती है, 0। अब हम इस पूरे सिस्टम को h में चेंज करते हैं, तो लिमिट अब हम h लगाते हैं जो कि 0 आ गई है। साइन x माइनस π/4 की जगह पे हमने h रख दिया था, अब डिवाइड भी h से ही करेंगे, तो ये वो फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन ax डिवाइड बाई ax वेयर h अप्रोचेस टू 0। इस पूरे की जगह तो हमारे 1 मिल जाएगा और आंसर आ जाएगा √2। समझ आ रही है? तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 4 पार्ट है वो भी डन हो जाता है। अब हम इसके 5 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 5 पार्ट क्या है बच्चों, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। अगेन ये फार्मूला आ रहा है cos p माइनस cos q का, जो कि आपके पास था -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2। ये आपने 10 चैप्टर में फार्मूलाज याद किए हैं, साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। यहाँ p आपका ax है, q आपका bx है, तो ये फार्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। -2 साइन p प्लस q ax प्लस bx डिवाइडेड बाई 2 साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2 ax माइनस bx डिवाइडेड बाई 2 एंड पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है x स्क्वायर के साथ। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -2 स्टार्ट पे है, साइन x जो है वो यहाँ से कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 बाय x है, साइन a माइनस b डिवाइडेड बाई 2 बाय x है और पूरा जो है वो डिवाइड हो रहा है
एक्स स्क्वायर के साथ। अब हम ना एक दफ़ा एक्स एक्स को सेपरेट करते हैं और देखें ये क्या फार्मूलाज बन रहे हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 स्टार्ट पे है डॉट साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2x और ये डिवाइड एक्स स्क्वायर है ना, एक एक्स ए प्लस वाले को दे दे, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक एक्स डॉट एक्स करके एक एक्स इधर छोड़ दे, एक एक्स यहाँ ले आए, a माइनस बी बाई 2x डिवाइडेड बाई एक्स। अब अगर हम ये फॉर्मूला लगाना चाहते हैं साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स वेयर एक्स शुड बी अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ पे सॉरी ये 0 को अप्रोच कर रहा है, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जो यहाँ नहीं है, ये a था ना जो यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 है, पूरी टर्म जो कि यहाँ पे हमें चाहिए। अब हम लगाना चाहते हैं अगली टर्म में -2 को स्टार्ट पे ले जाएं और हम कहते हैं हम यहाँ पे अगर चाहते हैं कि साइन a प्लस बी बाई 2 के साथ डिवाइड कर दें a प्लस बी बाई 2, अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं हमें यहाँ पे क्या अपना करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई, ये भी मल्टीप्लाई कर लिया। फिर दूसरे में हमें क्या चाहिए, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, आराम से हमने बाहर उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये a माइनस बी बाई 2x और ये भी हमें किसके साथ हम इसको डिवाइड करना चाहते हैं, a माइनस बी बाई 2 के साथ, ताकि डायरेक्ट हमारे पास ये 1 हो जाए। अब क्या होगा, अब ये -2 रहेगा, ये इसको हम बाद में देखते हैं कि इसको फर्दर हमने क्या करना है। अभी अंदर देखें, इस पे जब लिमिट x अप्रोचेस 0 लगाओगे ये भी पूरा 1 हो जाएगा, ये भी पूरा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 से कट जाएगा, आपके पास क्या बचा, माइनस इंटू a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस को अगर अंदर ले आते हैं तो बी स्क्वायर पहले आ जाएगा, a स्क्वायर बाद में आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस पार्ट। समझ आ गई है ना, ये आपका 5 पार्ट है। तो अब आगे हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। आई होप अब आपको कोई मसला नहीं होगा, हम इसको काफ़ी ओपनली करके लिख रहे हैं। तो हमारे पास इसका अब है 6 पार्ट। 6 पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 4 टेजेंट x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस पाई बाई 4। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें तो टेजेंट नहीं चाहिए ना, हमें तो वो साइन ही चाहिए फार्मूला के लिए, आसानी तो उसी में है, तो हम इसको भी उसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं। टेजेंट एक्स को लिख लें साइन ओवर कॉज -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस पाई बाई 4। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 4, ऊपर आप एलसीएम ले लें, कॉज एक्स एलसीएम आ जाएगा, यहाँ साइन एक्स है और ये कॉज एक्स इस 1 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये माइनस कॉज एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 5/4, तो ऑब्वियसली कॉज नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपके पास बन जाएगा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पे है एक्स माइनस 5/4 और साथ कॉज एक्स। अभी अभी हमने इस तरह का क्वेश्चन पीछे किया है, क्वेश्चन नंबर 4, अगर वो आप गौर से देखें, हमने खुद से यहाँ 1/2 लगाया था, यहाँ भी लगाया था, बाय डिवाइड भी कर लिया था, बाय जब आपने डिवाइड किया 1/2 आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/4। अब मैं दोबारा 1/2 नहीं लिखती, मैं उसकी जगह पे कॉज 5/4 लिख देती हूँ, साइन एक्स और 1/2 ये डिवाइड किया ना, अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया उसको हम लिखते हैं कॉज 5/4 माइनस कॉज एक्स और इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया उसको मैं लिख रही हूँ साइन 5/4। क्लियर है ना, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5/4 और कॉज एक्स। अब क्या होगा, ये 1/2 1/1 बना हुआ है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये आ जाएगा √2 सिर्फ। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5/4 है और ये ऊपर साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा आपका फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये आ गया डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5/4 और साथ कॉस एक्स है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो वहाँ पे भी टोटली 100% यही सूरत हाल बनी थी, एंगल सेम हो गया था, बाद में हमें एच की फॉर्म में इसको लेके जाना पड़ा क्योंकि हमें तो यहाँ पे अप्रोचेस टू 0 लिमिट चाहिए जो भी है, हमने फिर से लेट करना है कि एच इज इक्वल टू एक्स माइनस 5/4 है, उधर भी हमने यही किया था। अब जब एक्स की वैल्यू 5/4 होगी, आपने कहना है व्हेन एक्स अप्रोचेस टू 5/4, आप यहाँ एक्स की वैल्यू 5/4 पुट करें, 5/4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस
तो एज किसको अप्रोच करेगा? 0 को। तो एज के सिस्टम में हम चले जाते हैं। अब लिमिट हम एज लगाते हैं साइन और x माइनस पाई बाई 4 की जगह एच आएगा डिवाइडेड बाई यहाँ एच आएगा। अब असल मसला तो बढ़ेगा कॉज को। कॉज क्या करेगा? ये तो आसान हो गया, यानी स्क्वायर रूट 2 ये पूरा हमने 1 कर दिया। अब लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अप्लाई हो रही है 1 ओवर कॉज एक्स पे। लेकिन कॉज एक्स क्या करे? ये तो एक्स में है, यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो वो आती है एच प्लस पाई बाई 4। तो आप इसकी जगह पे पुट कर दें स्क्वायर रूट 2 लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 1 ओवर कॉज और एक्स की वैल्यू क्या है? एच प्लस पाई बाई 4। जो ऊपर आपने वैल्यू ली है ना, यहाँ से आपने निकालनी है एक्स की वैल्यू। अब एच किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। इसकी जगह आप पुट करें स्क्वायर रूट 2 1 ओवर कॉज एच की जगह 0 प्लस पाई बाई 4। तो हमारे पास 1 ओवर कॉस पाई बाई 4 कितना होता है? 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। ऐसा ही है, ये स्क्वायर रूट 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 2। समझ आई है? तो ये हमारे पास पार्ट 6 हो गया। आगे हम इसका पार्ट 7 देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो पार्ट 7 क्या है? 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अगेन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास फार्मूलाज है ना इस तरह के। हम कहते हैं अच्छा अगर हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स होता है, हम इसको कहते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 हाफ एंगल। यानी अगर सिंगल होता है ना यहाँ पे एक एंगल अगर यहाँ पे हाफ होता है, अगर यहाँ पे एंगल डबल आ जाएगा तो हम इसको कहेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स। यानी अगर डबल है तो ये 1 है, अगर 1 है तो हाफ है। एक एक फार्मूला जो हम लेते हैं ना उससे हम कई फार्मूलाज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिमिट है वो हमारी x जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है। आपने अगेन लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और 1 माइनस कॉस 2x की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना? और नीचे तो आपके पास एक्स स्क्वायर है तो वो आप ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अब 2 बाहर ले आए, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और ये स्क्वायर होल में बाहर ले जाएं। साइन एक्स ओवर एक्स होल का स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो ये तो आसान हो जाएगा, 2 डॉट लिमिट अप्लाई करें, ये पूरा 1 हो जाएगा और 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो वो 1 नहीं होता है तो आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आपका जो 7 पार्ट है वो भी डन हो जाता है। अब बच्चों जो 8 पार्ट है ना उस तरह का पार्ट आपने अभी अभी किया है, मैं आपको करके बता देती हूँ। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 cos ax माइनस cos bx डिवाइडेड बाय cos cx माइनस cos dx। तो इस तरह का अभी भी हमने क्वेश्चन किया है, उसी तरह करना है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, cos p माइनस cos q का क्या फार्मूला था? -2 साइन p प्लस q डिवाइडेड बाई 2। आपका p और q ax bx है, साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला भी ऐसे ही करना है। cos यानी तब नीचे x स्क्वायर था, अभी अगेन ऊपर वाले की तरह का नीचे भी है cx और dx के साथ। तो -2 साइन cx प्लस dx डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह साइन cx माइनस dx डिवाइडेड बाई 2। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास -2 से कट जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो है वो लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ऊपर x जो है वो कॉमन आ रहा है तो आपने उसको कॉमन ले लेना है। हम यहाँ पे अब क्या लिख सकते हैं? साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2x अगेन साइन a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2x डिवाइडेड बाय साइन, यहाँ पे आपको बड़ी ट्रिक लेके चलना पड़ेगा, c प्लस डी डिवाइडेड बाई 2x साइन c माइनस डी डिवाइडेड बाई 2x। अब आपने लंबे लंबे एक्सप्रेशन से परेशान नहीं होना कि इतनी इतनी बड़ी बड़ी लाइंस आ गई हैं, बहुत मजे का। देखो तो बच्चों यहाँ पे हमें 4 साइन मिल गए हैं, हमें कोई ऐसा जुगाड़ लगाना है कि हम ये वाला फार्मूला बना सकें, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5x। यानी डिवाइड में x भी हो और एंगल पूरे का पूरा एंगल अगर डिवीजन में हो तो ही, और x 0 को अप्रोच कर रहा हो तो ही आपके पास ये 1 के इक्वल आता है ना। तो ये फार्मूला हमने बनाना है। अब हम कर क्या सकते हैं कि अगर हम पहला साइन उठाएं, इसका एंगल है a प्लस बी बाई 2 एक्स,
इसका अगर डिवाइड हम करना चाहते हैं a प्लस बी बाई टू एक्स के साथ, हमें डिवाइड करने की ज़रूरत है तो ही एक्स आएगा ना, तो साथ हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ठीक है, a प्लस बी बाई टू तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, लेकिन जो x है ना इसका हम क्या करेंगे, इसका ऊपर भी हम x के साथ डिवाइड करते हैं और डिवाइड के नीचे भी हम x के साथ डिवाइड करेंगे और वो दोनों आपस में कट जाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू एक्स, ये है ना, ये भी हम चाहते हैं कि c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू एक्स के साथ ये भी डिवाइड हो। अब यहाँ पे भी हमें साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू। अब बजाय इसके आप यहाँ पे x और यहाँ पे x लगाएं, यहाँ पे x और यहाँ पे x लगाएं, इससे बेहतर ये है कि ये x और ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। समझ आ रही है? या तो आप ये भी कर सकते हैं कि a प्लस बी बाई टू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, c प्लस डी बाई टू एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया हमने। दो साइन हमने ये बना लिए। इससे अगला साइन हमारा क्या है, a माइनस बी बाई टू एक्स है, तो इसका भी एंगल हमें चाहिए a माइनस बी बाई टू एक्स से हमने डिवाइड किया है, साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये हमने साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया। ठीक है, इसी तरह एक साइन रह गया है, तो उसके साथ हमारे पास है उस एंगल में c माइनस डी डिवाइडेड बाई टू एक्स है, डिवाइड हम करना चाहते हैं इस c माइनस डी डिवाइडेड बाई टू एक्स के साथ हम डिवाइड करना चाहते हैं, तो हमें साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब क्या है, अब हम हर एक पे सेपरेटली लिमिट को अप्लाई कर देते हैं। अब इस पूरे पे लिमिट को जब अप्लाई करेंगे, वेयर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ये पूरा 1 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, a प्लस बी बाई टू, ये x जो है ना, इस x को इस x से काट दो, इस x को इस x से काट दो, और ये पूरा साइन आ जाएगा 1। इसी तरह इधर से बचा a माइनस बी बाई टू, और यहाँ से ये पूरा बन गया 1। उसी तरह डिवाइड में हमारे पास जो है वो क्या क्या बच गया है, c प्लस डी डिवाइडेड बाई टू, और ये पूरा जो साइन है विद एंगल ये आ गया 1, c माइनस डी डिवाइडेड बाई टू, और एंगल पूरा आ गया 1। अब हमारे पास जो है वो ऊपर a प्लस बी a माइनस बी जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आता है a स्केयर माइनस बी स्केयर, ऐसा ही है, डिवाइडेड बाई टू टू ज़ार 4। नीचे c प्लस डी c माइनस डी, ये आ जाएगा c स्केयर माइनस डी स्केयर डिवाइडेड बाई टू टू ज़ार 4। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनल जो आंसर आपके पास बचेगा वो a स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई c स्केयर माइनस डी स्केयर बच जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका 8 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसका 9 पार्ट देख लेते हैं। तो बच्चों 9 पार्ट है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये 1 इधर लिमिट के साथ है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आपको फार्मूलाज थोड़े से रिमाइंड करने हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या था, a माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला लगेगा ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, नीचे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला बन रहा है, और ये है ए माइनस बी ए प्लस बी। तो इन्हें हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 है, और देखिए डायरेक्ट अगर हम पुट करते हैं 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है, इसलिए हमें इसको खोलना ज़रूरी है। एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब अगर आप रखते हैं तो एक्स माइनस 1 पहले आ जाएगा, और ए स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर प्लस ए बी यानी एक्स और 1 को मल्टीप्लाई करो तो एक्स आता है, प्लस बी स्केयर यानी 1 का स्केयर भी 1 आता है। डिवाइड में ए स्केयर माइनस बी स्केयर यानी एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये पूरा फैक्टर इससे कट जाएगा, और बाकी आप 1 अप्लाई कर दें, 1 स्केयर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स की जगह 1 पुट करें, ये तीनों ऐड करें 3 हो जाएगा, और 2 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और 3/2 आपके पास फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास इसका जो 9 पार्ट है वो भी डन हो जाता है। अब हम 10 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 10 पार्ट है हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लॉग एक्स प्लस 3 लॉग एक्स माइनस 9 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास जो है वो अगला क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो नीचे हमें नज़र आ रहा है एक्स माइनस 3, ऊपर अगर हम इस तरह का कोई फैक्टर ढूंढ लें तो वेल एंड गुड।
कैसे हम ढूंढ सकते हैं? हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप इकट्ठा कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ब्रैकेट में लिख लें, पीछे बच गया माइनस एक्स लॉग एक्स और प्लस 3 लॉग एक्स डिवाइडेड बाई नीचे है एक्स माइनस 3। तो बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हो एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो इसको ओपन करो तो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 आप लिख सकते हो ना। इसी फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। इसी तरह आगे वाले दोनों में माइनस लॉग एक्स को अगर हम कॉमन लेते हैं, माइनस को अगर बाहर कॉमन ले लें अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर ये प्लस एक्स आएगा, राइट। ये माइनस कॉमन ले लिया अंदर प्लस आएगा। इसी तरह यहाँ से लॉग एक्स कॉमन ले लिया है, माइनस बाहर कॉमन लिया हुआ है तो ये प्लस 3 माइनस 3 बन के अंदर आएगा क्योंकि साइन बदल जाते हैं। डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। आप देखो यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर है उसमें एक्स माइनस 3 ये पूरा फैक्टर और दूसरे वाले फैक्टर में एक्स माइनस 3 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। एक्स माइनस 3 पूरा आप कॉमन ले लें, अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस 3 और यहाँ से एक्स माइनस 3 पूरा कॉमन चला गया, पीछे बच गया माइनस लॉग एक्स। तो ये अब हमारे पास डिवाइड है माइनस 3 तो एक्स माइनस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे जो आपके पास लिमिट बच गई है उसको आप अप्लाई कर दें और एक्स की जगह पे लिमिट को अप्लाई करना है, वो 3 है, 3 प्लस 3 माइनस लॉग 3। तो हमारे पास ये आ जाएगा 6 माइनस लॉग 3 एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। तो आगे हम चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की तरफ जो कि पार्ट नंबर हमारे पास 11 है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स 2 की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉज एक्स। बच्चों आपकी इस एक्सरसाइज के पीछे कुछ थेरम्स लिखे हुए हैं, कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिनको आपको गौर से देखना है। मैं आपको उनका नंबर बता देती हूँ। एक पेज आप पीछे करें तो आपको मिलेगा 12.2.7 का जो रिजल्ट है क्या है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। ये पेज नंबर 227 पे है आपकी बुक पे, ठीक है। क्या रिजल्ट है ये, लिमिट ए एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। ये अभी तो लिखा हुआ है log ई ए, लेकिन देखें जब ये पूरा सॉल्व होता है तो एंड पे ये 1 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये किसके इक्वल आ रहा है, 1 के, सॉरी लॉग ए के इक्वल आ रहा है, लॉग ई ए। यानी अगर यहाँ ए है ना तो यहाँ पे लॉग ए आता है। इसी तरह अगर हम लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ए की जगह 2 वैल्यू आ जाती है, 2 की पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाता है तो ये लॉग 2 के इक्वल आएगा इस रिजल्ट की बिना पे, ठीक है। 1 ये कब आएगा, जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ 2 की जगह ई आ जाता है। अगर ई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स होगा ना तो तब ये रिजल्ट पूरा आपके पास 1 के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखें, अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट हो उसकी पावर एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स आए फिर वो लॉग और कांस्टेंट आएगा, अदरवाइज ये पूरा 1 के इक्वल आएगा। अगर हम ये वाला थ्योरम इस पे अप्लाई करना चाहें, देख क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल 2 की पावर एक्स आ गया ना, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं हमें मिल रहा, तो हमने देखा पीछे जाके एक थ्योरम हमारे पास था जो रिजल्ट हम यहाँ यूज कर सकते थे। तो हमने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। अब ये 2x माइनस 1 को ज़रा अलहदा करें और हम चाहते हैं कि ये x से डिवाइड हो तो ही इस पे अप्लाई हो सकता है ना। तो ये x से डिवाइड तो हो नहीं रहा, हम खुद से कर रहे हैं, तो इसके साथ हमें एक x मल्टीपल में रखना पड़ेगा। अब ये मल्टीपल डिवाइड क्योंकि आपस में कैंसिल हो सकते हैं तो इसलिए हम लगा भी सकते हैं। ये हमने x दोनों खुद से लगाए हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में एक x पड़ा हुआ है और डिवाइड हो रहा है 1 माइनस कॉज एक्स, ऐसा ही है ना। तो आप क्या करोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, इस पे तो हम बाद में जाके अप्लाई कर लेते हैं, पहले अब अगले का काम करें क्योंकि ये हमें पता चल गया ये पूरा log 2 के इक्वल आता है। अब आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये आ रहा है एक्स स्क्वायर ओवर 1 माइनस कॉज एक्स। पीछे हमने एक क्वेश्चन इस तरह का किया है जिसमें हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर को नीचे ले गए हैं और हमारे पास ना सोल्यूशन है था 1 माइनस कॉज एक्स ओवर एक्स स्क्वायर का, के 1 माइनस कॉज को हमने पुट कर लिया था 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है ना, उधर तो 1 माइनस कॉस 2x था तो हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स रखा था। अब ये सिंगल एंगल है तो ये हाफ एंगल आएगा, तो हम ट्राई करते हैं इस पे वही मेथड अप्लाई करने को। 2x माइनस 1 ओवर एक्स वैसे ही रखते हैं, एक्स स्क्वायर को
1 माइनस कॉस के साथ अगर डिवाइड करना हो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। पता है इस तरह अगर डिवाइड में कि एक और डिवाइड आ जाए तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो सकता है, तो फिर हम नीचे भी लेके आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स है, और इसको हम लिख लेते हैं बच्चों 1 ओवर 1 माइनस कॉस की जगह 2 साइन स्केयर x बाई 2। अब ये डिवाइड किसके साथ हो रहा है, एक्स स्केयर के साथ। ठीक है, अब साइन में अगर आ गया तो ये तो हमारे लिए बहुत बेनिफिट की बात हो गई है कि हमें पता है अगर साइन के जैसा ही हम एंगल ले आए, जैसे साइन 5x डिवाइड बाई 5x हो तो ये 1 के इक्वल आता है। लिमिट पहले ही 0 को अप्रोच करा रही है, ये वाली चीज़ हमें चाहिए। ये वाली चीज़ क्या है, x/2। अब x/2 है तो कम से कम इसे x/2 से डिवाइड तो होना ही चाहिए, ऐसी बात है ना। तो अगर हम ये करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, ये तो एज इट इज़ लिख दें। इसको हम पहले तो स्क्वायर के ऊपर ले जाते हैं ना, पूरे को होल स्क्वायर में ले आते हैं। ये 2 बाहर ही रहने दें, ये डिवीजन में 2 आ रहा है, ये 1/2 है। अच्छा, यहाँ पे हम कह लेते हैं ये साइन x/2 डिवाइडेड बाई x है, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर भी ले गए, बस हमने स्क्वायर ही बाहर लेके गए, इस स्टेप में हमने और कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ पे हम चाहते हैं ये x/2 आए। अगर हम x/2 करना चाहते हैं तो साथ हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, और ये स्क्वायर के अंदर है, ये क्या बनेगा 4। अब देखें अगले स्टेप में क्या होगा, 2 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स, और ये 1/2 इधर पड़ा हुआ है, 1 बाय ये आपके पास साइन x/2 बाय x/2 होल स्क्वायर आप ले आए। ये जो 2 आपने खुद से लगाया था ये 2 बन गया था 4। इसके एक और डिवीजन में ये ऐसे 4 बना हुआ है, समझ आ रही है ना, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी अगले स्टेप में ये 4/2 बन जाएगा, ये 4 ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। 2 डिवीजन तो आ गई हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 ओवर x, और ये बन जाएगा 2, क्योंकि जब 4/2 बनेगा तो चलो 4/2 लिख लेते हैं आपकी समझ के लिए, और ये पूरा क्या हो जाएगा, अभी इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अगले स्टेप में इकट्ठे लिमिट अप्लाई करते हैं, अभी पीछे भी अप्लाई नहीं की ना, होल स्क्वायर है ये। तो अब हम अगले इसको डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं बच्चों। इस पे अप्लाई करने के बाद हमारे पास आना था log 2, ये बात हमें पता थी, ये काट दिया, 2 2s आर 4 है, ये 2 आ गया, और ये पूरा 1 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 log 2। ठीक है ना, एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो डन हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूरे का पूरा एक ही थ्योरम पे है, एक ही लिमिट पे है। कहता है अब ई की लिमिट के लिए हमने इसको सॉल्व करना है। एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई, इन टर्म्स ऑफ ई। एक एक पेज आप पीछे करें तो आपको जो रिजल्ट मिल रहा है, एक पेज ना पीछे करें, 2 पेज पीछे करें, आपको जो बुक पे 12.2.6 जो लिमिट मिल रही है वो क्या है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n अगर हो तो ई के इक्वल आता है। ये लिमिट है आपके पास। क्या है बच्चों, ये सारी ई की लिमिट्स आपने ऐसे ही सॉल्व करनी है। क्या होता है, 1 प्लस या जो भी टर्म है ना उसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर हो, उसका उलट ऊपर हो। 1 ओवर n है तो इसका उलट n है, अगर n होगा तो ऊपर होना चाहिए 1 ओवर n। तो फिर इस पूरी फ्रैक्शन को, इस पूरी जो ये टर्म है, पूरी जो इक्वेशन है, इसको हम ई लिख सकते हैं। जैसे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है तो वो है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर है 2n। अब हमें क्या चाहिए, ये 1 ओवर n है, हमें बाय n चाहिए, हम 2 को बाहर ले जाते हैं। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n, इसकी पावर n हम इधर आने देते हैं, और ये 2 बाहर ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे हम कर सकते हैं क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो अलग भी तो कर सकते हैं। अब ये अंदर वाली पूरी ई के इक्वल आएगी और आंसर आ जाएगा ई स्क्वायर, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। समझ आई है ना। इसी तरह अब सेकंड पार्ट है तो वो क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n और बाय n/2। बच्चों आपके सिर्फ अपने मतलब की चीज़ रख के दूसरे को बाहर ले जाना है। 1 ओवर n है, हमें बाहर सिर्फ n चाहिए। हम क्या करेंगे, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n है, हमें बाहर n चाहिए, बच क्या गया 1/2, इसको बाहर ले जाओ, आंसर आ जाएगा e की पावर 1/2।
सही है ना? इसको चाहे एक बार 1/2 करके लिखो या स्क्वायर रूट ई करके लिखो, दोनों ही आपके पास आंसर ठीक है। आप ऐसे भी आंसर दे सकते हो। अब हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, बस हमने 1 प्लस और आगे जो भी टर्म होगी उसका रेसिप्रोकल ऊपर देना है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 ओवर n की पावर n है। अब बात क्या है, हमारे पास फार्मूला तो प्लस में था ना, अब माइनस आ गए, तो रेसिप्रोकल जो ऊपर चाहिए वो भी माइनस ही हमें चाहिए। यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं ना, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और फार्मूला में यहाँ प्लस है तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। ये एक वैल्यू है -1 ओवर n, जिसका उलट हमें बाय -n चाहिए। अगर खुद से माइनस लगाना चाहते हैं तो एक और माइनस लगाना पड़ेगा जो कि बाहर बड़ा होगा। अगर इन दोनों को प्लस मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस n दोबारा हो तो जाएगा ना। अगर एक नेगेटिव आपको चाहिए हो तो आप 2 नेगेटिव लगाते हो क्योंकि माइनस माइनस अगेन प्लस होता है। तो फिर इस पूरे का रेसिप्रोकल ऊपर आ गया है, ये पूरा अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला ई आ जाएगा और आंसर आ जाएगा e-1। आप इसको 1 ओवर ई भी कह सकते हो क्योंकि ओवर के नीचे जाके वैल्यू प्लस हो जाती है। तो ये आपका थर्ड पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब हम 4 पार्ट पे आ जाते हैं। तो 4 पार्ट हमारे पास क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 3n डिवाइडेड बाय n। बच्चों अब क्या चाहिए आपको, 1 ओवर 3n है, आपको यहाँ 3 चाहिए। हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अपनी जो चीज़ हमें चाहिए, अपनी रिक्वायरमेंट की चीज़ को हम खुद ही लगा लेते हैं। ये 3 हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें इसको क्या करना है, अब हमें साथ डिवाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड तो करना है, तो बाहर हम 1/3 लगा लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले कैंसिल हो जाएंगे, 12n बच जाएगा। अब अंदर वाली पूरी टर्म ई आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा e की पावर 1/3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। दोनों आंसर आपके ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो 4 पार्ट है वो भी डन हो जाता है। तो ये तो मुफ्त के नंबर हैं। एक आपने थ्योरम याद किया और सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह हल होते गए। अब 5 पार्ट क्या है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और 1 + 4/n की पावर n। अब आपको क्या चाहिए, 4/n है ना, 4/n, इसका उलट क्या होता है n/4। आपको 1/4 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n है, बाहर n/4 लिख लेते हैं और फिर इससे बाहर जो ब्रैकेट के बाहर है ना 4 लगा लेते हैं। यानी बाहर हमने मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर डिवाइड कर लिया, ये आपस में क्योंकि कैंसिल हो सकते हैं तो हम लगा भी सकते हैं। ये पूरा अगेन ई बन गया और आंसर आ जाएगा e की पावर 4। सही है ना? तो ये हम हमारे पास जो है वो 5 पार्ट का फाइनल आंसर है। आगे हम 6 पार्ट देख लेते हैं। तो 6 पार्ट क्या है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x की पावर बाय 2 ओवर x। तो इसका हम क्या करेंगे, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x है और बाहर हमें 1 और 3x चाहिए। अच्छा, ये एक और थ्योरम है। आप सोच रहे होंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 क्यों आई है, अब इन्फिनिटी क्यों नहीं है। ये 2 थ्योरम है, पीछे गाल्बल इसने लिखे होंगे। अगर नहीं भी लिखे हुए तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, आपके पास है 1 + 1 ओवर n है ना, अगर और यानी यहाँ अगर 1 ओवर में है और इधर मल्टीपल में है, इधर डिवीजन में है, इधर मल्टीपल में है, देन आपको n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी चाहिए होता है जो कि e के इक्वल आता है। बट अगर इसका उलट हो जाता है, अगर 1 + n इधर होता है और 1 ओवर n ऊपर होता है, यानी अंदर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, बाहर उसका रेसिप्रोकल डिवीजन में होता है, तो फिर आपको लिमिट n अप्रोचेस टू 0 चाहिए होती है जो कि e के इक्वल आती है। ठीक है ना? तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है। अब की बार मल्टीपल में है और हमें बाहर क्या चाहिए, डिवीजन में। हमें बाहर 1 ओवर 3x चाहिए। देखिए, हमने लगा तो लिया, ऐसी क्या हम बाहर पावर लगाएं कि ये आपस में कैंसिल आउट हो सके। 2 ओवर x है ना, तो इसको 1 ओवर 3x क्या बनाता है, यानी देखें 3 हमें खुद से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो डिवाइड तो करेंगे। यानी अगर हमने खुद से डिवाइड में हमने खुद से 3 लगा लिया तो साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो ऊपर वाले दोनों का क्या होगा, 3 2 बार 6, तो बाहर आ जाएगा 6 और अंदर ये पूरा ई हो गया, तो ई की पावर 6 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। समझ आई है ना? इसी तरह अब हम इसका पार्ट 7 देख लेते हैं। तो पार्ट 7 क्या है, अच्छा, तो पार्ट 7 है इसका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर की पावर 1 ओवर x स्क्वायर। 2x स्क्वायर है, बाहर हमें 1 ओवर 2x स्क्वायर चाहिए, तो 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x स्क्वायर
कि बाहर हम लिख देते हैं 2x² और फिर पावर में बाहर हमें 2 लिखना पड़ेगा, 2 चल रहा है ना, तो ये पूरा e के इक्वल आ जाएगा और e² आपका आंसर आ जाएगा। सही है ना? ये बस आपने टेक्निक समझनी है कि किस तरह से ये इनको सॉल्व कर रहा है। अब हम इसका 8 पार्ट देख लेते हैं। तो 8 पार्ट क्या है इसका? e की पावर ax माइनस e की पावर bx डिवाइडेड बाय ए बी एक्स और लिमिट किसको अप्रोच कर रही है? x अप्रोचेस टू 0। बच्चों अभी अभी मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ये बताया कि 2 की पावर x माइनस एक्स अगर लिमिट x 0 को अप्रोच करे तो ये आता है log 2। तब ही मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर e की पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स आ जाए और x 0 को अप्रोच कर रहा हो, आंसर आता है 1। ये 1 क्या होता है? जो e के साथ होता है। इसी तरह अगर आपके पास e की पावर ax आ जाए माइनस 1 डिवाइडेड बाई ax हो, इट मीन्स दैट कि ये आपके पास a के इक्वल आएगा। सही है ना? तो ये है वही, ये भी इसी के सिंप्लीफाइड फॉर्म है। जब a इज़ इक्वल टू 1 था ना, तो तब ये फ़ॉर्मूला बना था, अभी ये a नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ फ़ॉर्मूला वही है। अब यहाँ पे अगर हम ये फ़ॉर्मूला लगाना चाहते हैं, तो हमें इससे भी -1 करना पड़ेगा, इसके साथ भी एक -1 करना पड़ेगा। सही है ना? तो हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर ए बी को बाहर ले जाएं और इनको सेपरेटली डिवाइड कर लें। ए एक्स ओवर ए माइनस ई की पावर बी एक्स ओवर बी। ठीक है, ये काम हमने कर लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं? अच्छा, ये डिवीजन में नहीं होता, ये डिवीजन वाला ए नहीं है, ई की पावर ए एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स ही है, ये वाला ए इधर आ जाता है। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है वो ए बी को बाहर चला गया, इधर अंदर एक्स आएगा, एक्स आएगा ना। ए बी आप बाहर लेके गए, ये वाला एक्स आपने इसके साथ इसको डिवाइड सेपरेट कर लिया, इसके साथ इसको डिवाइड सेपरेट कर लिया। अब आपको चाहिए क्या? इससे भी आप एक -1 करना चाहते हैं, इससे भी आप एक -1 करना चाहते हैं। तो ये अलग करने से पहले अगर आप ये काम करते तो आप कर सकते थे आसानी से। यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0, ई की पावर ए एक्स -1 और माइनस ई की पावर बी एक्स और यहाँ पे हम लिख लेते हैं +1 डिवाइडेड बाई ए बी एक्स। अब यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन लोगे ना, तो ये वाला प्लस भी नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ई की पावर ए एक्स -1 ये हो गया, अब ये माइनस कॉमन आ गया है, ई की पावर बी एक्स और ये -1 अंदर आ जाएगा। सही है ना? अब आप सेपरेटली इन पे लिमिट्स को अप्लाई कर दें। 1 ओवर ए बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर ax -1 डिवाइडेड बाई x माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर bx -1 डिवाइडेड बाई x। तो इनका क्या होगा? 1 ओवर ए बी और ये पूरी लिमिट a के इक्वल आ जाएगी माइनस ये पूरी लिमिट इस b के इक्वल आ जाएगी। तो आपका आंसर आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई ए बी। समझ आ रही है? एक दफ़ा मैं आपको ये फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर कहीं पे कोई मसला हो कि ई की पावर ए एक्स माइनस ई की पावर बी एक्स आपके पास आ गया था, डिवाइड हो रहा था ए बी एक्स के साथ। आपके पास फार्मूला था ई की पावर एक्स -1 डिवाइडेड बाई एक्स। तो ये पूरा जो है हमारे पास फार्मूला है कि अगर ये ई हो बेस में तो 1 आता है, अगर बेस में 2 हो तो log 2 आता है। अब अगर यहाँ ए हो तो आंसर ए आएगा, ठीक है? नीचे ई, नीचे अगर बेस में ई है और एक्स के साथ कोएफ़िशिएंट ए आ जाता है तो आंसर ए आएगा, 1 नहीं आएगा। इधर एक्स के साथ 1 था ना, इसलिए आंसर 1 आया था। तो बस इसी फ़ॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए हमने क्या किया फिर, हमने -1 और +1 कर लिया। अब इतने पार्ट को ए, बी को बाहर ले गए थे, इसको एक्स के साथ सेपरेट डिवाइड कर लिया है और इसको एक्स के साथ सेपरेट डिवाइड कर लिया है। अंदर क्या किया, ये हमें अगेन माइनस में ही चाहिए था, हमने माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस को कॉमन लेते हैं अंदर साइन बदल जाते हैं, तो ई के साथ यहाँ पे प्लस आ जाएगा, +1 के साथ नेगेटिव आ जाएगा। तो ये पूरे पे जब लिमिट अप्लाई की है ए के इक्वल आ गया, क्योंकि ये ए के इक्वल था। ये पूरे पे जब लिमिट अप्लाई की बी के इक्वल आ गया, क्योंकि अगर यहाँ बी हो तो ये बी के इक्वल आता है और बाय 1 ओवर ए बी था तो इसलिए ए बी से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो एक पार्ट है वो डन है। अब हम 9 पार्ट की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास इसका 9 पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर x। तो बच्चों एक बात याद रखो, अगर a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 लिखा हो ना, हम इसको a/2 प्लस b/2 तो कर सकते हैं, या इन दोनों को अलहदा कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 ओवर a प्लस बी लिखा हो ना, फिर हम इनको अलहदा नहीं कर सकते। ऊपर अगर दो टर्म्स हों तो अलहदा-अलहदा कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम भी तो ले सकते हैं। एलसीएम लेके इकट्ठा कर सकते हैं, तो इसलिए अलहदा भी कर सकते हैं। लेकिन इस टर्म में हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहाँ ये इस तरह आ गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी उलट कर लेंगे। अगर अंदर हम उलट कर दें ना, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, इतना ही फ़र्क पड़ेगा। आपको पता है अगर ये 2 ऊपर चला जाए तो 2 की पावर -1 हो जाती है। ऐसा है ना, 1/2 इज़ इक्वल टू 2 -1 होता है। तो इसीलिए हमने उलट अंदर किया है, तो बाय नेगेटिव आ गया है। अब अब हम इनको एक दफ़ा सेपरेट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। 1 ओवर x के साथ सेपरेट, x ओवर x के साथ सेपरेट और बाय -x है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 ओवर x है और ये x से कट जाएगा और 1 आ जाएगा। अब ज़रा 1 को पहले लिखें और 1 ओवर x को बाद में लिखें तो क्या शेप बनती है, 1 प्लस 1 ओवर x की पावर -x। तो बच्चों हमें तो 1 ओवर x के बाद x ही चाहिए ना, माइनस तो चाहिए नहीं, फिर वो हमारे पास e आ जाएगा ना। हम क्या करते हैं, x अपोजिट टू इन्फिनिटी करके 1 प्लस 1 ओवर x के पास जितनी हमें चाहिए वो रख लेते हैं, बाकी को हम बाहर ले जाते हैं। तो ये पूरा e के इक्वल आएगा, e के पावर -1 आंसर आएगा और 1 वही आपका फाइनल आंसर है। जब आप ओवर के नीचे लेके आते हैं तो आप इसको पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके जो 10 पार्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। 10 नहीं, सॉरी 9 कंप्लीट हुए हैं। तो अब यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। ये एक ही तरह के दो क्वेश्चन है, 10 और 11। इसमें क्वेश्चन आपको यही दिया हुआ है, डिफरेंस क्या है, x लेस देन 0। एक दफ़ा आपको x लेस देन 0 गिवन है, दूसरी दफ़ा आपको x ग्रेटर देन 0 गिवन होगा। ठीक है, तो आपने करना क्या है, इनमें हम इनको दोनों क्वेश्चंस को सेम तरीके से हल करेंगे, लेकिन डिफरेंस जो है वो अगर x लेस देन 0 है, इसका मतलब है, देखिए ये हमारे पास रियल लाइन होती है ना, ये 0 है। इस साइड पे सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, -1 -2 -3, और इस साइड पे सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं, 1 2 3। तो अगर नेगेटिव साइड पे जाता है तो x को हम लेंगे -t। तो क्योंकि 0 की इस साइड पे हमारे पास सारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, -1 -2 -3, और कह रहा है कि x लेस देन 0 है। लेस देन 0 से मुराद है 0 से इस साइड पे है। यहाँ पे x जो हम लेंगे वो फिर -t लेंगे, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, उसमें x पॉजिटिव है, यानी x ग्रेटर देन 0 है, तो फिर हम 0 से आगे जाएँगे और फिर प्लस t वैल्यू लेंगे, ठीक है? यहाँ पे -t लेंगे। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। अब देखें, अगर हमारे पास जो है, हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू 0, क्योंकि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 गिवन है। अगर यहाँ पे 0 पुट करें, नेगेटिव इधर आके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा, t बच जाएगा। तो t क्या आएगा, t भी हमारे पास 0 आएगा। तो लिमिट जो है उसको हम अब t में चेंज करेंगे। t अप्रोचेस टू 0 e की पावर -1 ओवर t -1 डिवाइडेड बाय e की पावर -1 ओवर t प्लस 1, ठीक है? और अगले स्टेप में हम अपनी लिमिट को पुट कर देते हैं, e की पावर -1 ओवर 0 -1, e की पावर -1 ओवर 0 प्लस 1। 1 ओवर 0, कोई भी चीज़ जब 0 डिवाइडेड बाय 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है, तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, -1। और इसी तरह ये आ जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस 1। अब e की पावर माइनस इन्फिनिटी से क्या मुराद होता है, ये डिवाइड होता है ना, डिवाइड होके प्लस होता है। आप इसको ये कर सकते हैं ना, 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी -1, यानी डिवीजन के नीचे ले जाएंगे ना। इसी तरह e की पावर 1 ओवर इन्फिनिटी प्लस 1, तो 1 ओवर इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है, 0 -1 डिवाइड बाई 0 प्लस 1, तो आंसर आ जाएगा -1, ठीक है? क्योंकि -1 ओवर 1 आएगा और हमारे पास फाइनल जो आंसर है वो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पे जो 10 पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसी तरह का जो 11 पार्ट है हम उसको देख लेते हैं। वो हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x -1 e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। अब की बार हमारे पास x है पॉजिटिव, तो बच्चों t हम लेंगे पॉजिटिव। हम बोलेंगे पुट x इज इक्वल टू टी, हम पुट करेंगे जहाँ पे t हमारे पास पॉजिटिव है। t की अपनी वैल्यू पीछे भी पॉजिटिव थी, साथ जो नेगेटिव लग रहा था वो उसे नेगेटिव बना रहा था। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x इज इक्वल टू टी है व्हेन
x अप्रोचेस टू 0, जब x 0 को अप्रोच करेगा, x को यहाँ 0 पुट करें तो t की वैल्यू क्या आएगी 0। तो आप कह सकते हैं t भी आपका 0 को ही अप्रोच करेगा। अब लिमिट t में चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/t -1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/t प्लस 1। अब जैसे हमने पहले किया ना, पहले उस तरह करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास आता है। देखें, अगर हम यहाँ से डायरेक्ट t की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ रफ पे जाएं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/0 -1 e की पावर 1/0 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, t अप्रोचेस टू 0 और 1/0 इन्फिनिटी है, e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा, यहाँ भी e की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा प्लस 1। पीछे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी बना था ना, उसे हम डिवीजन में ले गए थे, इसको हम डिवीजन में भी नहीं लेके जा सकते, तो ये इन्फिनिटी दोनों हो जाएंगे। इसलिए अब e की पावर इन्फिनिटी जो होता है ना, उसको बाद में आप कॉमन लेते काटते ठीक नहीं लगता वो। हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट पुट ही नहीं करेंगे। यहाँ पे आप एक स्टेप याद रखेंगे कि आपने इसको डायरेक्ट पुट नहीं करना, आपने पहले e की पावर 1/t को लेना है कॉमन, ऊपर से भी और नीचे से भी। जब e की पावर 1/t को हम बाहर निकालते हैं ना इससे, तो इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस, दूसरे लफ्ज़ में आप कह सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कि बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर हम 1/t से डिवाइड कर रहे हैं। जब e की पावर 1/t को e की पावर 1/t से डिवाइड करेंगे, दोनों कट के आ जाएगा 1। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/e की पावर 1/t। समझ आ रही है ना? वो बाहर हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है। इधर भी ऐसे ही करते हैं, बाहर हमने e की पावर 1/t को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर हम डिवाइड करते हैं। जब e की पावर 1/t को e की पावर 1/t से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, कैंसल आउट हो जाएंगे, प्लस 1 से भी हम डिवाइड कर देंगे e की पावर 1/t। तो ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा 1 माइनस 1/e की पावर 1/0, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/0। अब पीछे क्या बचा 1 माइनस e की पावर 1 ओवर, यहाँ पे देखें 1 डिवाइडेड बाई e की पावर 1/0, ये आ जाएगा e की पावर 1/e की पावर इन्फिनिटी। इसी तरह 1 प्लस 1/e की पावर इन्फिनिटी, क्योंकि 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। अब मैंने आपको बताया था 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा 0, 1/इन्फिनिटी है ना, इसलिए 0 आ रहा है। इसी तरह 1 प्लस 1/इन्फिनिटी, ये भी 0 आ जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना? तो यहाँ पे हमारा जो 11 पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। आगे हम इसका 12 पार्ट देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़र्क सिर्फ इतना ही था कि आपने जब पॉजिटिव है तो प्लस t ले लेना है, और जब नेगेटिव है तो माइनस t ले लेना है। लिमिट x अप्रोचेस टू t e की पावर x माइनस e की पावर 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। अब यहाँ पे भी अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं ना 2, तो 0/0 फॉर्म बन जाती है, यानी ये एक पर स्क्वायर माइनस एक पर स्क्वायर आ जाएगा, कट के 0 रह जाएगा, ये भी 2 माइनस 2 0 आ जाएगा। लेकिन हमने ऐसे नहीं करना, हम क्या करते हैं ऊपर और नीचे e की पावर 2 से हम ऊपर जो है वो एक पर स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लेते हैं। ऊपर और नीचे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर आप सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें e की पावर 2। e की पावर 2 को बाहर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे e की पावर x को डिवाइड किया e की पावर 2 से, यहाँ भी हमने डिवाइड कर दिया। कर सकते हैं ना ऐसे, यानी बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरह हमने डिवाइड कर दिया। नीचे है x माइनस 2, पीछे क्या बचेगा e की पावर 2, और ये बन जाएगा e की पावर x है, ये e की पावर 2 है, ऊपर जाके माइनस 2 बनेगा, तो पावर में आप लिख सकते हैं x माइनस 2, लिख सकते हैं ना। यानी ये जब ऊपर जाएगा ना e की पावर x डॉट बन जाएगा e की पावर माइनस 2, और फिर बेसिस आपस में ऐड होती हैं तो ये x माइनस 2 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों तो आपस में कट जाएंगे और इसकी जगह आ जाएगा 1, नीचे है x माइनस 2। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है, x माइनस 2 ऊपर भी आ गया और नीचे भी, आपने लेट कर लेना है x माइनस 2 इक्वल है t के। ठीक है, तो फिर क्या होगा बच्चों, आपने लिमिट जब चेंज करनी है, व्हेन x अप्रोचेस टू 2, x किसको अप्रोच कर रहा है 2 को, यहाँ 2 पुट करोगे तो t किसको अप्रोच करेगा 0 को। आपको भी समझ आ जाती है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। t आपका 0 को अप्रोच करेगा जब आपका x जो है वो 2 को अप्रोच कर रहा है। अब वापस जाएं और लिमिट पुट करें, लिमिट अब आपकी t अप्रोचेस टू 0 है e की पावर 2, और ये देखो जब आपके पास लिमिट t अप्रोचेस टू 0 होता है, एक बार x माइनस 2 की जगह हम t पुट कर देंगे -1 डिवाइडेड बाई t। तो ये मैंने आपको बताया था ना, जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो, e की पावर x -1 ओवर x आ जाए, तो ये 1 के इक्वल हो जाता है ना। यहाँ सिर्फ x की जगह t है, बात तो सारी वही है, तो e की पावर 2 ऐसे ही आएगा और ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा e की पावर 2।
एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर। यहाँ पे हमारी जो 12.1 है वो डन हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।